देश भर के ज्यादातर राज्यों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यूपी और राजस्थान में खिली धूप से ठंड लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विमोक्ष के प्रभाव से आगामी दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 3 फरवरी को दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद एक बार फिर से लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आई है। हालांकि 10 फरवरी के बाद से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के संकेत है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को आसमान साफ रहने और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। आज सुबह के साथ धुंध छाया रहा। दिल्ली में 7 फरवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली के आयनगर में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। बता दें कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड पर 8.6 रहा। बता दें कि इस समय बिहार में भी पिछले कई दिनों से निकल रही धूप की वजह से तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को फरवरी महीने में ही मार्च वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। हालांकि अब बदलाव होने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली में मौसम शुष्क रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। परिणाम सामने आने से पहले ही विधायकों की खरीद के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने आप के आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है कि आपके 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की ओर से मंत्री पद और पार्टी बदलने पर 15-15 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव मिला है। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा है कि कुछ एजेंसियां दिखा रही हैं कि बीजेपी को 55 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। पिछले 2 घंटों में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं, आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। तो वहीं आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित होने से पहले ही आपके 7 उम्मीदवारों को पाला बदलने के लिए पैसों की पेशकश कर रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने नतीजों से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें चुनावी हार को लेकर आपकी हताश का संकेत बताया है। सचदेवा ने कहा है कि संजय सिंह का ये तो आरोप वापस लेना चाहिए या फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। संजय सिंह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही इस तरह के झूठे आरोप लगाने के लिए मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आज यानी 7 फरवरी से 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हो रहा है। ये 23 फरवरी तक चलेगा और इस बार इस मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही कहीं अधिक भागीदारी देखने को मिल रही है। इस बार ओडिशा और मध्य प्रदेश मुख्य विशेष राज्य है। मेले में इस राज्य की समृद्धि संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। हरियाणा पर्यटक निगम के प्रधान सचिव और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कला रामचंद्र ने गुरुवार को सूरजकुंड मेले की जानकारी दी। बता दें कि रामचंद्रन ने बताया है कि मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश और साथ ही अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को देश दुनिया में पहुंचाने में सशक्त माध्यम बनेगा। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला बन चुका है, जो भारत की समृद्धि कला परंपराओं को संजोए हुआ है। रामचंद्रन ने कहा है कि 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला महज एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक कारीगरी विरासत और वैश्विक एकता का उत्साह है। इस मेले को लेकर सभी प्रकार से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर्यटकों को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी से मेले की हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। मेले के दौरान पर्यटकों को हरियाणा के साथ साथ देश भर के कई प्रदेशों के खास व्यंजनों का स्वाद चखने का अनोखा अनुभव मिलेगा। मेले में मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और अन्य राज्यों और साथ ही थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे।
सूरजकुंड मेले की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक रखी गई है। एंट्री टिकट की कीमत 120 रुपए और विकेट पर 180 रुपए होगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपको उपलब्ध है। ऑनलाइन टिकट दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन की सारथी ऐप से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन टिकट मेले में एंट्री गेट पर ले सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन से भी टिकट आप ले सकते हैं। अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ पंजाब की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। उन्हें 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में गवाही के लिए बुलाया गया है। हालांकि कई समन के बावजूद भी अभिनेता गवाही देने के लिए नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद से अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। पंजाब के लुधियाना के जुडिशनल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया और अपनी शिकायत में वकील राजेश खन्ना ने आरोप लगाया है कि उन्हें नकली रिजकी सिक्के से निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। इसके साथ ही अपनी शिकायत में उन्होंने कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी शिकायत के तहत सोनू सूद को गवाही देने के लिए अदालत में तलब किया गया था। हालांकि बार बार समन भेजने के बावजूद भी सोनू सूद गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी के कारण अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित ओसिवारा पुलिस स्टेशन की ओर से भेजा गया है, जिसमें उन्हें अभिनेता को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए निर्देश दिया गया है। सोनू सूद को अपने शानदार अभिनय के साथ ही कई कोविड के दौरान उनके लोगों की काफी मदद की थी, जिससे सोनू सूद आज काफी फेमस हैं। महाकुंभ का आज 26वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। अभी मेला 19 दिन और चलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। और आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम के साथ साथ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह महाकुंभ पहुंचेंगे। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश भी अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को संगम स्नान करेंगी। वहीं करीब 5 घंटे वो वहां पर रहेंगी और इस दौरान वो त्रिवेणी स्नान के साथ साथ अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा भी करेंगी। राष्ट्रपति कार्यालय से अनुमति के बाद से मेले और पुलिस प्रशासन को बृहस्पतिवार की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू हो गई है। नागा साधुओं के 3 अमृत स्नान भी अब पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद से नागा साधुओं और संतों के अखाड़े यहां से जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज 7 फरवरी को कुछ अखाड़ों के नागा साधु यहां से प्रस्थान करेंगे, जबकि कुछ अखाड़ों के नागा साधु 12 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वहीं कुछ अखाड़ों के बसंत पंचमी के स्नान के बाद से ही नागा साधु चले गए हैं। नागा साधु जाने से पहले ही 2 काम जरूर करते हैं। महाकुंभ में 13 जनवरी से डेरा जमाए नागा साधु बसंत पंचमी के स्नान के बाद से प्रथम की तैयारी में चले गए हैं। और बता दें कि अखाड़ों के तीनों शाही स्नान अब पूरे हो चुके हैं। इन अखाड़ों में शाही स्नान का ही सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और ऐसे में तीनों स्नान हो चुके हैं, जिसके बाद से नागा साधु अब यहाँ से प्रस्थान करने लगे हैं। और आज जूना अखाड़े के नागा साधु भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पर प्रस्थान से पहले नागा साधु परंपरा के मुताबिक कढ़ी और पकौड़े का भोजन भी करेंगे और अपने सिर में लगे धर्मध्वज की डोर को भी ढीला कर देंगे। और जिसके बाद से ये आज नागा साधु यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं।